श्रद्धा धारि पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत, जो प्रगटावन भान। सम्यक दर्शन धारण करके फिर सम्यक ज्ञान की सेवा करो। जो सम्यक ज्ञान अनेक गुणों से युक्त है और स्व और पर पदार्थों को प्रकट करने के लिए सूर्य के समान है। सम्यक साधे ज्ञान होए पै भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जानि दुहो में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हो प्रकाश दीपक ते होई। सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, तो भी इनका स्वरूप भिन्न समझना चाहिए। श्रद्धान तो सम्यक दर्शन का लक्षण है और यथार्थ जानना सम्यक ज्ञान का लक्षण है। दोनों में बाधा रहित यही भेद है। यद्यपि ये दोनों साथ साथ होते हैं, फिर भी सम्यक दर्शन को कारण और सम्यक ज्ञान को कार्य समझो, जैसे कि दीपक से प्रकाश होता है। तासु भेद दो है परोक्ष पर तच तिन माही, मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मन ते उपजाही। अवधि ज्ञान मन पर ये दो है देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण ली जाने जिय स्वच्छा। उस ज्ञान के प्रत्यक्ष और परोक्ष दो भेद हैं। इनमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दो ज्ञान तो परोक्ष हैं, क्योंकि ये इंद्रिय और मन से उत्पन्न होते हैं। अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि ये आत्मा इनके द्वारा द्रव्य क्षेत्र का परिमाण लेकर रूपी पदार्थों को जानता है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक काल प्रकट केवल भगवंता। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। केवली भगवान समस्त द्रव्यों के अनंत गुण और अनंत पर्यायों को एक ही समय में युगपद स्पष्ट जानते हैं। संसार में ज्ञान के समान सुख का कारण अन्य कुछ भी नहीं है। ये जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग का निवारण करने के लिए परम अमृत रूप है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन नेत्र गुप्त ते सहज टरे ते। मुनि व्रत धार अनंत वार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ज्ञान के बिना करोड़ों जन्म तक तप करके जितने कर्म झड़ते हैं, उतने कर्म सम्यक ज्ञान के मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, इन 3 गुप्तियों से क्षण मात्र में सहज ही टल जाते हैं। इस जीव ने मुनि व्रत धारण करके अनंत बार नव ग्रैवेयकों तक जन्म लिया, किंतु अपने आत्मज्ञान के बिना रंच मात्र भी सुख प्राप्त नहीं किया। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लखि लीजे। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवानी, इह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। इस कारण जिनेन्द्र देव द्वारा कथित तत्व का अभ्यास कीजिए और संशय, विभ्रम और मोह, इन तीनों दोषों का त्याग करके आत्मा का दर्शन कीजिए। ये मनुष्य पर्याय, उत्तम कुल और जिनवाणी का सुनना, ये यूं ही चले गए तो फिर मिलने वाले नहीं,
जैसे समुद्र में गिरी हुई मणि नहीं मिल पाती। धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण सपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। धन, समाज, हाथी, घोड़ा, राज्य आदि अपने काम नहीं आते, किंतु ज्ञान आत्मा का रूप है। वो प्रकट हो जाए तो फिर वो सदा बना रहता है। उस ज्ञान प्राप्ति का कारण स्व पर भेद विज्ञान बताया है। अतः हे भव्य जीवो, करोड़ों उपाय करके भी उस ज्ञान को हृदय में धारण करो। जे पूरब शिव गए जाहि अब आगे जई हैं, तो सब महिमा ज्ञान तने मुनिनाथ कहई है। विषय चाह दव दाह जगत जन अरनि दझावे, तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। जो पुरुष पहले भूतकाल में मोक्ष में गए हैं, अब वर्तमान में जा रहे हैं और आगे भविष्य में जाएंगे, ये सारी महिमा मुनिनाथ जिनेंद्र देव ने ज्ञान की बताई है। विषयों की चाह रूपी दावाग्नि की जलन संसारी जन रूपी वन को जला रही है। उसको शांत करने का उपाय अन्य कुछ भी नहीं है, केवल ज्ञान रूपी मेघों का समूह ही उसे शांत कर सकता है। पुण्य पाप फल माहि हरख बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज विन से फिर थाई। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, डोर सकल जगदंड फंद निज आत्म ध्याओ। हे भाई, तुम पुण्य और पाप के फल में हर्ष या विषाद मत करो, क्योंकि ये समागम पुद्गल की पर्याय है, जो कि उत्पन्न होकर नष्ट होती है और पुनः उत्पन्न होती है। लाख बात की यही एक बात है, और उसे ही हृदय में निश्चय करो कि समस्त संसार के दंड फंद तोड़कर अपनी आत्मा का ध्यान करो। सम्यक ज्ञानी होए बहुरि दृढ़ चारित लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। तस हिंसा को त्यागी वृथा थावर न सहारे, पर बदकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। जन्म मृतिका बिन और नाहि कछु गहे अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, दश दिश गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाखे। सम्यक ज्ञानी होकर फिर दृढ़ सम्यक चारित्र ग्रहण करो। सम्यक चारित्र के एक देश और सकल देश, ये दो भेद कहे हैं। त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग करके स्थावर जीवों की भी व्यर्थ हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये प्रथम अहिंसा गुण व्रत है। दूसरों का नाश करने वाले कठोर और निंदा योग्य वचन नहीं बोलने चाहिए। ये दूसरा सत्याणु व्रत है। जल और मिट्टी के सिवा और कोई भी वस्तु बिना दी हुई नहीं लेनी चाहिए। ये तीसरा अचौर्याणु व्रत है। अपनी स्त्री के सिवा अन्य समस्त स्त्रियों से विरक्त रहना चाहिए। ये चौथा ब्रह्मचर्याणु व्रत है। अपनी शक्ति का विचार करके थोड़ा परिग्रह करना चाहिए। ये पांचवा परिग्रह परिमाण व्रत है। दसों दिशाओं में जाने की सीमा निश्चित कर ले और उस सीमा का उल्लंघन न करे, ये दिग्व्रत गुण व्रत है। ताहू में
फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमनागमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, दियन सो उपदेश होय अघ वनिज कृषि ते। उस दिग्व्रत की सीमा के भीतर भी ग्राम, गली, घर, बाग, बाजार आदि क्षेत्र में गमनागमन का परिमाण करके अन्य समस्त क्षेत्र में गमनागमन का निवारण करना चाहिए। ये देशव्रत है। किसी की धन हानि या किसी की हार या जीत का विचार नहीं करना चाहिए। व्यापार या कृषि से पाप हो ऐसा किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। ये क्रमशः अपध्यान विरति और पापोपदेश विरति नामक अनर्थ दंड व्रत है। करि प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, असि धनुहल हिंसोपकरण नहीं दे यश लाधे। राग द्वेष कर तार कथा कबहू न सुनीजे, औरहु अनरथ दंड हेतु अघ तिन्हे न कीजे। अविवेक से जल, पृथ्वी, वृक्ष और अग्नि का नाश नहीं करना चाहिए। ये प्रमादचर्या विरति अनर्थ दंड व्रत है। तलवार, धनुष, हल आदि हिंसा के उपकरण देकर यश नहीं लूटना चाहिए। ये हिंसादान विरति अनर्थ दंड व्रत है। राग द्वेष उत्पन्न करने वाली कथा कभी नहीं सुननी चाहिए। ये दुःश्रुति विरति अनर्थ दंड व्रत है। पाप के कारणभूत अन्य जो भी अनर्थ दंड हैं, उन्हें भी नहीं करना चाहिए। धरि उर समता भाव सदा सामायिक करिए, परव चतुष्टय माहि पाप तजि पोषध धरिए। भोग और उपभोग नियम करे ममत निवारे, मुनि को भोजन दे फेर निज करहि आहारे। मन में समता भाव धारण करके नित्य सामायिक करनी चाहिए। ये सामायिक व्रत है। चारों पर्वों में 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी को व्यापार आदि पाप कार्यों को छोड़कर प्रोषधोपवास करना चाहिए। ये प्रोषधोपवास व्रत है। भोग और उपभोग के पदार्थों का परिमाण करके उनसे ममत्व दूर करना चाहिए। ये उपभोग परिभोग परिमाण व्रत है। मुनि को आहार देकर फिर स्वयं आहार करना चाहिए। ये अतिथि संविभाग व्रत है। 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धारित सुदोष न सावे। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चय नर जन्म पाय मुनि वै शिव जावे। 12 व्रतों के 5-5 अतिचार दोष हैं, उन्हें नहीं लगाना चाहिए। मृत्यु के समय समाधि मरण धारण करके उसके दोष दूर करना चाहिए। इस प्रकार श्रावक व्रतों का निरतिचार पालन करके 16वें स्वर्ग में उत्पन्न होता है। वहां से आयु पूर्ण करके मनुष्य जन्म पाकर और मुनि बनकर मोक्ष जाता है। इस प्रकार इस चतुर्थ ढाल में ग्रंथकार ने कहा है कि मनुष्य को समाधि मरण धारण कर 5 दोषों से बचना चाहिए।